नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होगे और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होगे यहाँ पे डम मार्केट के अंदर। आज मैं आप लोग से बात करूंगा यहाँ पे कि मार्केट की रिकवरी हमें कब तक देखने को मिलेगी। बिकॉज आप में से ज़्यादातर लोगों से एक ही सवाल पूछते हैं कि हमारा ये कॉइन है, इतना हम लॉस में चल रहे हैं, हमने ये कॉइन ले रखा, हम इतने लॉस में चल रहे हैं, तो हमें रिकवरी उसकी कब देखने को मिलेगी, मार्केट बेसिकली यहाँ से कब रिकवर करेगी, क्रिप्टो मार्केट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। अब मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपको डेट बता दूँ कि भाई इस डेट को रिकवरी आएगी मार्केट के अंदर, लेकिन हाँ, कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है क्रिप्टो मार्केट की जिसको देखते हुए और जिसको एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं मिलाऊं तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि कब तक हमें रिकवरी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, ताकि आपको एक हाँ सोल्यूशन मिल जाए कि इतने टाइम में हमें रिकवरी आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय कर रखा है, चाहे $60,000 पे लिया हो, $70,000 के आसपास भी लिया हो, उन लोगों की भी रिकवरी यहाँ पे होगी, क्योंकि बिटकॉइन की हिस्ट्री ऐसी रही है कि हर बार उसने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करा, भले ही 1 साल में कराओ, 6 महीने में कराओ या 3 महीने के अंदर करो। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पैनिक सेल करके निकल जाओगे, और बिलीव होगा आपको तो आप यहाँ पे रुक रहोगे। खुद सोचो, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं है, अगर आपको नहीं लगता यहाँ तक कि बिटकॉइन $70,000 जा सकता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल कर दोगे। मेरा बिलीव अभी भी यहाँ पे पूरा पूरा है कि बिटकॉइन यहाँ 70,000 क्या $1,00,000 भी जाएगा, इसलिए मैं वहीं पे जाके इसको सेल आउट करूंगा, चाहे मैं यहाँ पे अपना 1% ही पोर्टफोलियो मेरा क्यों ना बचे, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे प्राइस जाना है। मैंने देखा है, इसका हिस्ट्री देखी है मैंने, कैसे प्राइस मूव करा है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट के अंदर। अगर आपको बिलीव नहीं है तो कोई आपका हक नहीं होता कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर रहें लॉन्ग टर्म के लिए। जितनी ही चीज़ सीख ली वो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर स्टे कर सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर इजीली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डराती है मार्केट। और अभी भी आप देखोगे, अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखें, अभी हम चलेंगे उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म के लिए अपडेट एक ले लेते हैं, क्योंकि अभी बिटकॉइन नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 डे का चार्ट ओपन करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट इस टाइम बना हुआ है बिटकॉइन के लिए, जहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसके नीचे प्राइस जाता है तो फिर यहाँ $40,000 भी आराम से टच कर लेगा बिटकॉइन का प्राइस। और $40,000 के अगर नीचे चला गया तो डेफिनेटली फिर ज़्यादा टाइम लगेगा मार्केट को रिकवरी करने में। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि इसके नीचे प्राइस जाए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपकी रिकवरी जल्दी हो, आपका लॉस जल्दी रिकवर हो, क्योंकि उसके बाद जो आप सीखोगे वो आपके बहुत कम आएगा और लाइफ टाइम काम रहेगा, डेफिनेटली काम में रहेगा लाइफ टाइम के लिए। फिर आप हमेशा डिप में बाइंग करा करोगे। तो ये जो यहाँ पे मार्केट बेसिकली डंप करी है, इससे आपको सीखना है कि आपको कभी भी ऊपर वाली मार्केट के अंदर बाय नहीं करना, चाहे आप किसी भी मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हो। अभी फिलहाल आप प्राइस, मैं अगर सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था, प्राइस के ऊपर आए तो यहाँ पे करंटली आप देखोगे, ये जो हमारी ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, इसको हम 200 डेज का मूविंग एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस बार बार आ रहा है यहीं से सपोर्ट लेके कि ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी बार ही आ चुका है, माफ कीजिएगा तीसरी बार लगभग यहाँ पे आ चुका है, अगर एक बार और यहाँ पे प्राइस आता है तो ये लाइन यहाँ पे टूटेगी और प्राइस नीचे की साइड गिरता हुआ आपको दिख जाएगा, और लगभग लगभग मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे $40,000 का लेवल आपको छूता हुआ दिख जाएगा प्राइस। अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है प्राइस के अंदर, क्योंकि अभी कुछ खास वॉल्यूम दिख नहीं रही है मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि $40,000 से एक रिकवरी हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर वो लेवल टूटा तो डेफिनेटली एक फ्री फॉल यहाँ पे आपको देखने को भी मिल सकता है, जो कि एक बड़ा डंप हो सकता है ओवरऑल आप देखें। अब इन सारे डंप्स को कंसिडर करते हुए रिकवरी कब होगी इनकी, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैंने आपको कंडीशन बता दी किस किस कंडीशन में यहाँ पे कहाँ का प्राइस जा सकता है, जहाँ जहाँ ड्रॉप आउट होता है। लेकिन जब तक हम 46,000 के डॉलर के ऊपर हैं यहाँ पे, तब तक कोई ऐसी दिक्कत खास है नहीं। तब तक लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मार्केट रिकवर कर जाएगी। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है, जब तक हम $46,000 के ऊपर है प्राइस के, तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक, यानी कि जनवरी के अंदर मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर सकती है। पूरे पूरे 99% इसके चांसेस यहाँ पे बनते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे टूटता है, प्राइस जाता है $40,000 तक और इस रेंज के अंदर घूमने लगता है, 45,000 से $40,000 के बीच में यहाँ पे रेंज एक बना लेता है और यहीं पे घूमना स्टार्ट कर देता है प्राइस, तो वहाँ पे ये कंडीशन बन जाएगी कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ से 1 से 3 महीने लगेगा मार्केट को रिकवरी करने के। 1 से 3 महीना ये हो गया कि फरवरी, जनवरी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च। अगर यहाँ पे प्राइस $40,000 के ऊपर भी स्टेबल रहता है तो यानी कि 3 महीने, तब भी आपको आराम से निकल जाना है। 3 महीने कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। एफडी के लिए आप 1 साल, 2 साल, 5 साल तक वेट कर लेते हो, तो थोड़ा सा बिलीव आप क्रिप्टो पे भी कर सकते हो। 3 महीने वेट कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद लास्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है दोस्तों, अगर प्राइस यहाँ पे बाई चांस, मैं अगर यहाँ पे वीकली का चार्ट ओपन करूँ बिटकॉइन का,
यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेता है। वैसे तो ज़्यादातर नहीं बनाता है, इसको डिक्लाइन करता है, लेकिन अगर बना लेता है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि वीकली के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देखोगे पहले भी यहाँ पे बना था, लेकिन अक्सर क्या होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर इसका उल्टा होता है। हेड एंड शोल्डर दिखता है लेकिन इसका उल्टा परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे ये हमारा शोल्डर था, पहला ये हेड था और उसके बाद ये दूसरा शोल्डर होना था। उसके बाद कुछ समय के लिए एक डंप जरूर आया, लेकिन उसके बाद मार्केट वहां से भी रिकवरी कर गई। तो ओवरऑल तो आपको ये दिख ही रहा होगा चार्ट्स के अंदर भी कि मार्केट हर बार रिकवरी करती है, चाहे कितना बड़ा डंप आए। जितना बड़ा डंप होता है उसकी बड़ी ही रिकवरी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर प्राइस यहाँ पे बाई चांस $29,000 तक जाता है, ये पैटर्न यहाँ पे वर्क करता है, या फिर यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, इससे भी बड़ा आता है, $29,000 पे गिर के आता है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला था लगभग जुलाई के अंदर देखने को मिला था, और उससे पहले यहाँ पे हम थे लगभग जनवरी के अंदर, यहाँ पे 2021 की स्टार्टिंग में वहाँ पे प्राइस जाता है। तो वहाँ से रिकवरी करने में मैं मानता हूँ कि 6 से 7 महीने लग सकते हैं आराम से, अगर बाई चांस जाता है वहाँ पे। वैसे चांसेस अभी कम है, लेकिन अगर एक बार को भी चले जाता है तो वहाँ पे लग सकते हैं 6 से 7 महीने रिकवरी करने में। तो हमने 3 कंडीशन यहाँ पे देख ली, जहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1 महीना कब लगेगा, 3-4 महीने कब लगेंगे, और कहाँ पे जाके आपको 7 महीने लगभग लग सकते हैं। अब ये मैं ऐसी हवा नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हिस्ट्री में क्या चीज़ें प्ले आउट हुई हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जब मार्केट यहाँ पे जनवरी के अंदर आप देखोगे लगभग लगभग यहाँ पे चल रही थी $40,000 के आसपास प्राइस चल रहा था। एक डंप आया, यहाँ पे लगभग प्राइस पहुंच गया सीधे $28,000, लगभग $12,000 का नंबर में देखने को मिला। वहां से रिकवरी करने में लगभग लगभग महीने नहीं लगे, सिर्फ यहाँ पे जनवरी से देखोगे आप, सिर्फ फरवरी यहाँ पे लगी। फरवरी के अंदर ही बहुत बेहतरीन रिकवरी हमें देखने को मिली, जहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो गया। तो जब भी यहाँ पे $10,000 $12,000 प्राइस गिरता है तो उसकी रिकवरी होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना लगता है, उसके अंदर रिकवरी आ जाती है। वहीं आप देखोगे ये जो बड़ा डंप आया, बहुत ही बड़ा डंप जिसको मैं बोलूँगा, यहाँ पे प्राइस चल रहा था कहाँ पे, $64,000 ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया हुआ था। उसके बाद एक बहुत बड़ा डंप आता है जहाँ पे प्राइस बॉटम लगाता है कहाँ का, $28,000 के आसपास, इस लेवल पे $29,000 आप मान सकते हो। ये डंप बेसिकली आता है यहाँ पे मई के अंदर, जो कि बहुत लंबा यहाँ पे चला था। मई के अंदर ये डंप आया था, लगभग लगभग यहाँ पे जुलाई तक ये डंप चलता रहा था, जुलाई के एंड तक। उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ पे भी रिकवरी अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल, जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबके होश उड़ गए थे कि अब यहाँ से प्राइस नीचे ही नीचे जाएगा, अब ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पे रिकवरी गई। यहाँ पे भी देखोगे आप तो भी अनएक्सपेक्टेड ही रिकवरी थी, यानी कि जब सबके यहाँ पे भरोसे खत्म हो जाएंगे कि अब नहीं जाएगी मार्केट ऊपर, तभी मार्केट के अंदर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ये बात गारंटीड है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे और मैं आपको तीसरा कंडीशन यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें कब आया, 20 मई को यहाँ पे डंप आया, लगभग लगभग यहाँ पे 6-7 महीने लग गए मार्केट को दोबारा उसी लेवल पे जाने में। अगर हम बात करें $64,000 में, यहाँ पे अक्टूबर के अंदर देखने को मिला, तो मई से लेके यहाँ पे लगभग 5-6 महीने लगे पूरा, जब अक्टूबर में हमें दोबारा से वही टॉप देखने को मिला। तो बड़े डंप आते हैं जब $20,000 के डंप आते हैं, तो वहां से लगभग आप मान सकते हो कि 6-7 महीने लग जाते हैं मार्केट को रिकवरी करने में। अभी ये जो डंप आया जहाँ पे हम $69,000 से लगभग लगभग $40,000 आ गए, लगभग $20,000 का ये डंप है। तो दोबारा से $70,000 जाने में लगभग मैं मानता हूँ कि 3-4 महीने तो लगेंगे ही यहाँ पे, अगर उस लेवल पे हमें जाना है तो। 3-4 महीने मतलब मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 6 महीने, अगर इसी तरीके से प्राइस मूवमेंट करता रहता है तो। लेकिन मिनिमम मैं मान रहा हूँ कि रिकवरी जो आएगी वो अनएक्सपेक्टेड सी आएगी, तो आप उसके लिए तैयार है ना, डरने वाली कोई यहाँ पे बात नहीं है। तीसरी बार में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जब $53,000 से हम गिर के आ गए थे $40,000 पे, लगभग $13,000 का लगभग ये डंप था, वहां पे भी रिकवरी सिर्फ 1 महीने के अंदर कर गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले भी 1 महीने के अंदर करी जब लगभग 12 से $13,000 तक का डंप था, और यहाँ पे भी लगभग लगभग 1 महीने के अंदर करी। तो ये तो तय है यहाँ पे, अगर $60,000 के ऊपर प्राइस मूव करना स्टार्ट कर देता है, $60,000 के ऊपर से हो जाता है, तो वहां से लगभग 1 महीना आप मानोगे कि नया ऑल टाइम हाई बनाने लग जाएगा। तो ये चीज मुझे आपको यहाँ पे क्लियर करनी थी, जहां से साफ एक कंक्लूजन यहाँ पे निकला है। हिस्ट्री के अंदर, पूरी हिस्ट्री 1 साल की हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर नए लोग आए, सेंटीमेंट लोगों के चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा पीछे आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। तो मार्केट की पूरी हिस्ट्री देखने के बाद एक ही चीज़ यहाँ पे आपको पता लगेगी, एक डोमिनेंस लेवल मैं आपको और शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जब भी डोमिनेंस करके इस लेवल पे आया है 39% पे, तो एक ज़बरदस्त रिकवरी ली है बिटकॉइन के प्राइस ने, बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल में, और एक उछाल देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो डेफिनेटली इस टाइम सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आप एक देख रहे हो तो वो बिटकॉइन यहाँ पे रहने वाला है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन यहाँ पे मैं निकालना चाहूँगा, पूरी ये जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हिस्ट्री बिटकॉइन की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
ओवरऑल एक ही कंक्लूजन आपको यहाँ पे दिखा होगा कि मार्केट जब भी जितना भी गिरी है उससे बड़े ही पंप हमें देखने को मिले हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ा हो, चाहे वो 1 साल में तोड़ा हो, 2 साल में तोड़ा हो, या फिर 3 महीने में, या फिर 1 महीने में तोड़ा हो। तो मार्केट यहाँ से रिकवरी तो करेगी, ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली किस डेट को करेगी वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने आपको एक यहाँ पे कंडीशन बना के दे दी कि कहाँ पे प्राइस जाएगा तो कितनी टाइम ले सकता है रिकवरी करने में। ये सारी हिस्टोरिकल वैल्यूज के हिसाब से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करिएगा, वो आप ज़्यादातर लोग करते नहीं है, तो मैं कहूँगा लाइक तो करिएगा करो, एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी एक चीज़ और बोलूँगा, मार्केट के अंदर से इन्वेस्टमेंट निकला है ओवरऑल। आप देखोगे क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले 2.7 ट्रिलियन का था, अभी 2.13 ट्रिलियन का हो चुका। तो आप सोच सकते हो इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को निकालने और कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये इन्वेस्टर्स वापस आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आके, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो हल्के हल्के सब कुछ हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे पेशेंस रखना है और अपने पेशेंस को बरकरार यहाँ पे रखना है। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि हिस्ट्री देख के बिटकॉइन की पता चल गया होगा। अगर आपने इस डम से घबरा गए हो तो मुझे लगता है कि ये वाले डम से आपकी पता नहीं क्या हालत होती, जो डम मैंने यहाँ पे देखा था, जहाँ पे हम $64 से गिर के यहाँ पे आ गए थे इस लेवल पे। आप देखो $29,000 पे, और यहाँ पे एक बार नहीं 3 बार $29,000 पे गिरा है प्राइस, जिससे लेके लोग सोचे थे अब तो गया भाई, अब तो ये जीरो हो जाएगा, अब यही नहीं रुकने वाला। और मैंने सही बताऊँ तो बिटकॉइन को पिछले साल के अंदर 17 लाख पे भी बाय करा, हालांकि इतना ज़्यादा अमाउंट में बाय नहीं करा था, लगभग 10-15 हज़ार 20 हज़ार के आसपास ही बाय करा था। 17 लाख पे भी बाय करा है बिटकॉइन को मैंने, 57 माफ़ कीजिए 57 बोल रहा हूँ, 40 लाख पे भी बाय करा है। और बिटकॉइन को मैंने यहाँ पे 28 लाख के ऊपर भी बाय किया हुआ है, एवरेज करा हुआ है सारे प्राइसेस में। तो आप सोच सकते हो बिटकॉइन कितना ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे लेता है। सेल में यहाँ पे डेफिनेटली, जब बिटकॉइन यहाँ पे लगभग लगभग, मेरा बिलीव ऐसा है कि बिटकॉइन यहाँ पे $70,000 के ऊपर जाएगा, तभी मैं सेलिंग अपनी स्टार्ट वहाँ पे करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एवरेज आउट कर रहा हूँ प्राइस को, तो मैं प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा लेना चाहता हूँ। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय।